जब हम दूसरे स्टेट में होते हैं किसी रीज़न की वजह से, जैसे हमारा जॉब उधर है और हमारा जो फेवरेट खाना या फिर जो एक टेस्टी खाना जो रहता है हर स्टेट का फेवरेट, वो अगर नहीं मिलता तो फिर वो घर पे बनाना पड़ता है। और घर पे होटल जैसा टेस्ट कैसे लाना है वो भी फिर हमें ढूंढना पड़ता है। बीइंग अ महाराष्ट्रियन, मुझे मिसल पाव बहुत अच्छा लगता है और जनरली वो बनता भी है। तो जब हम गुड़गांव में थे, जब हम हैदराबाद में थे, तो ये सारी चीज़ें मिस होती थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही इजी से बनने वाली, ऑथेंटिक और फटाफट बनने वाली ये मिसल पाव की रेसिपी। बजी बबल्स में आप सभी का स्वागत है। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारा ऑर्गेनाइज DIY, डिक्लटर, पेरेंटिंग, रेसिपी, ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ हम ये जो 365 डेज़ का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है उसमें मैं आपके साथ कुछ बुक्स का समरी भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये कैसे लग रहा है ज़रूर से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ये हरा धनिया लेके आते हैं तो उसका जो पत्ते हैं हम वो छांट लेते हैं। और अगर धनिया बहुत ही सॉफ्ट वाला स्टेम वाला है तो वो जो काड़ियाँ रहती है, उसकी स्टेम्स रहती है, वो भी आप उसको साफ़ कर लीजिए। तो वो जो ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमारे काम आती है। यहाँ पे देखिए ये सारे जो डंठल थे वो काफ़ी काम की चीज़ होती है, उसको भी मैंने निकाल लिया है। धो के फिर हम यूज़ करेंगे उसको मसालों में। तो इस तरीके से आप ये जो खाना जो है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो फेंक देंगे तो वो यूज़ ही नहीं होगा, बट हम इसमें मसालों में डालेंगे ना तो एकदम जो धनिए का जो स्वाद आता है ना वही आएगा। ये पेस्ट मैंने बना लिया है। पेस्ट में मैंने यहाँ पे डाला अदरक, लहसुन, प्याज है भुना हुआ और ये कोकोनट। फिर यहाँ पे प्याज है बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर है, अदरक लहसुन की पेस्ट है। और अभी जो हमने ग्रीन वाला जो चटनी बनाया वो वाला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए बेसन है, थोड़ा तेज पत्ता टेस्ट के लिए, थोड़ी सी शक्कर है और मिसल पाव का मसाला है यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मटकी मैंने ऑलरेडी भिगो के रखी थी, उसको स्प्राउट्स हो गए हैं। जनरली उसको स्प्राउटिंग नहीं करते, बट अगर हम घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा हेल्दी तो हम बन ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए तेज पत्ता मैंने डाल दिया है। अभी हम जो प्याज है उसको डालेंगे, उसको अच्छे से गोल्डन होने तक भूनेंगे। भूनने के बाद हमारे मसाले जाएंगे और फिर टमाटर जाएगा। उसको अच्छी तरीके से पकाने के बाद हम फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे देखिए हल्दी और लाल मिर्च यहाँ पे मैंने डाल दिया है और मिसल का मसाला जो है ये उसमें हम डाल देंगे। तो ये जो है आप रेड मिर्च पाउडर वगैरह जो आपके हिसाब से डालिए। ये जनरली थोड़ा सा स्पाइसी होता है, बट अगर आप नहीं खाते तो आप कम में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालना है तो वो जो ऊपर का लेयर आता है वो बहुत बढ़िया बनता है। साथ ही साथ जब हम इसमें पानी डालेंगे वो पानी जो है उसको गर्म करेंगे तो उसके ऊपर जो ऑयल आता है वो बहुत ही सुंदर से आता है। एक जो रेड कलर का परत बनता है मिसल के ऊपर वो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है, उससे टेस्ट भी एनहांस होती है। यहाँ पे देखिए अभी ये टमाटर गलाने का काम चल रहा है। इसको ये प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ फिर टमाटो अगर नहीं पके तो फिर उसका स्वाद नहीं आता। ये पकता है, उसमें ही हम फिर ये ग्रीन वाला चटनी जो है वो डाल देंगे या फिर पेस्ट जो है वो डाल देंगे और उसको अच्छे से हम पकने देंगे। एक 5-10 मिनट के बाद हम फिर उसमें पानी और मटकी डालेंगे। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डिक्लटर योर माइंड के बुक्स में, जो उसके 4 पार्ट्स है, डिक्लटर योर थॉट्स, डिक्लटर योर ऑब्लिगेशंस, डिक्लटर योर रिलेशनशिप, डिक्लटर योर सराउंडिंग। तो हम पहले पॉइंट पे ही है डिक्लटर योर थॉट्स। तो डिक्लटर योर थॉट्स में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेली का होता है उसकी वजह से हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। और अगर हम फोकस नहीं कर पाते फिर प्रॉब्लम हो जाता है हमारा कि कंसर्न आता है, वरीज आता है, हम सोच नहीं पाते, एकदम से पैनिक मोड में हम चले जाते हैं कभी कभी। फिर ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा
स्ट्रेस तो इंक्रीज़ करती ही है, साथ ही साथ हमारा जो काम करने का एफिशिएंसी है उसको भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। एक टाइम पे हम बहुत सारे काम स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली कोई भी काम हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो बेटर हम एक टाइम पे एक ही काम करें, और हम ह्यूमन्स हैं, हम रोबोट्स नहीं है। तो हम ज़्यादा एकदम सुपर वुमन सुपरमैन बनने की कोशिश नहीं करनी है, और हमें सारी चीज़ें जो है वो माइंडफुल से करनी है कि एक टाइम पे एक काम करो, उसको ख़त्म करो, फिर दूसरा लेंगे। ऐसे करते करते हमारा काम हमें ख़त्म करना है। ऐसे नहीं कि हमने ये भी कर लिया ये भी कर लिया, हमें 10 हाथ तो है नहीं ना, हमें एक ही दिमाग है, फिर उसमें इतना सारा हम सोचेंगे, फिर हमारे हैंड्स जो है वो भी 2 ही है, तो हम कितना करेंगे। तो हमारे बॉडी को भी थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है, हमारे माइंड को भी रिलैक्स होने की ज़रूरत है। एक ही काम एक ही टाइम पे करना है, तो ये माइंडफुलनेस सिखाती है और यही हमको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए मैंने मटकी डाल दिया है कुकर में, और एक ही सीटी लेंगे, तो क्योंकि ये ज़्यादा हमें एकदम से जो बन जाता है वो वाला नहीं चाहिए, थोड़ा सा जस्ट हल्का उसमें ये दाना चाहिए। ये देखिए फिर मैंने गर्म पानी डाल के फिर से उसको उबाल लिया है, और ऐसे ही ये गरम गरम सर्व करते हैं। सर्व करने का भी इसका तरीका है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा बाउल लेना है। बाउल हमारे नॉर्मल जो हम छोटा वाटी लेते हैं उस नहीं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे मैंने फरसान डाल दिया है। यहाँ पे एक्चुअली वो फरसान जो रहता है वो तीखा रहता है, बट हमें तो तीखा फरसान मिला नहीं, तो हमने खट्टा मीठा वाला जो हल्दीराम का रहता है वही फरसान यहाँ पे यूज़ किया है। और मटकी जो है वो हम डालेंगे। मटकी डालने के बाद फिर उसके ऊपर जो ऑयल आता है वो एक साइड में निकाल लिया था मैंने, आपने देखा ही होगा, उसको हम डालेंगे, और फिर ये सारी गार्निशिंग की चीज़ें डालेंगे। फिर खाते टाइम हमें ये सारा मिक्स करना होता है, और हमें पाव के साथ इसको खाना होता है। जिनको पता नहीं, मोस्टली ये चीज़ें तो सबको पता ही होंगी, बट कुछ कुछ लोगों के लिए ये नया हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। बहुत ही सुंदर सी डिश बनती है, और कुकर में बना रहे तो एक्स्ट्रा तामझाम नहीं, बस उसका जो मसाला भूनते हैं उसी को टाइम लगता है, बाकी तो प्रोसेस एकदम सीधी है। आपको ये सारी चीज़ें रेसिपी कैसी लगी, समरी कैसी लगी, ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। डिक्लटर ऑर्गेनाइज DIY के आपको अगर बहुत ही पसंद है तो मेरे चैनल पे